तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विश्वास आयोग पर नहीं रहा तो हम कैसे करें कि अगर जांच हो जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न तो है कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए और इसकी पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। ये जायज सवाल है और ये युवा चाहता है। आप आज यहाँ पर आए हैं, आप ऑफिस जाकर अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सब जगह इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सारे जिलों में इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि जब पिछड़ा आंदोलन गांधी पार्क के बाहर हुआ, भले ही एक दिन के लिए भीड़ आई थी, पर जितना युवा पूरे प्रदेश भर में इस बार उतरा है उतना युवा उस समय भी नहीं उतरा था। विश्वसनीयता वाली सर बात यह हो गई कि आयोग पर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, आयोग के लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और ये बात अलग है। अब क्या छुपाऊं आप लोगों से, आप यहां पर हैं, आपने एसआईटी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। 2016 में वीडियो का पेपर लीक होता है, 2 भाई टॉपर हो जाते हैं टेरी के, 98 और 99 नंबर के टॉपर बन जाते हैं। एसआईटी गठित होती है, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं, हाईकोर्ट से निरस्त होता है पेपर। एसआईटी क्या करती है? कुछ नहीं। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाता है, वही बॉबी पवार उस समय बेरोजगार संघ का नेतृत्व करता है, और यहाँ 12 घंटे टंकी पर चढ़ता है, ये सामने वाली टंकी पर 12 घंटे टंकी पर, उसके बाद जेल में जाते हैं। पर क्या होता है? एसआईटी की रिपोर्ट कहां और एसआईटी की जांच कहां पहुंची? फिर दोबारा लीक होते हैं, फिर उन एसआईटी की हर बार एसआईटी बनती है। अगर प्रदेश का युवा सीबीआई जा रहा है तो मैं चाहता हूं सीबीआई आए, और इस घटना के बाद एक प्रोफेसर ने, मुझे नहीं लगता पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं करा उसने। मुझे जो फोन किया गया मीडिया में तो तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। मुझे फोन किया कि मैं पुलिस थाने जा रही थी पर मैं रुक गई, मैंने चाहा, मुझे कहा गया कि आपको दिया जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, वो खुद अगर उनका ये विवेक था, उसके बाद तोड़ मरोड़ कर अगर ये चलाया जा रहा तो क्यों? क्योंकि सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने यहां भेजा। और दूसरी बात, आप मेरा फोन ले लीजिए, पोस्ट डालने से पहले मार्तंडेय जी को कॉल किया गया, आज भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, और पूरा आपको जितना चेक करना आप कर लीजिए। पोस्ट डालने से पहले मार्तंडेय जी को फोन किया गया। वो बात अलग है कि मार्तंडेय जी ने उस समय फोन नहीं उठाया, और पोस्ट डालने के 10 से 12 मिनट बाद मार्तंडेय जी का फोन वापस आया। आप चाह रहे तो दोनों फोनों की आप जितनी चेकिंग आप कर सकते हैं, एसटीएफ ले जाइए। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिर इस घटना के बाद क्या होता है, एक र्यूमर्स कि बॉबी पवार पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कहता हूं कसें, ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है दिल्ली से सीबीआई को देहरादून लाने का, और बॉबी पवार से शुरुआत की जाए। मैं कह रहा हूं बॉबी पवार से शुरुआत की जाए, और जब उत्तराखंड का युवा सीबीआई चाह रहा तो सीबीआई आनी चाहिए, सीबीआई आनी चाहिए, क्योंकि सर बार बार हम ऐसी घटना नहीं देख सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा 2014 में इंटर हुआ, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कोई बहुत 14 में इंटर हुआ। इन लोगों की पारदर्शी सिस्टम जो चलाते हैं, हम लोगों ने 2-3 साल, मैं बता रहा हूं, मैं मालदेवता कल परसों बाढ़ में गया, मालदेवता आज तक नहीं जा रखा था घूमने, जब बाढ़ आई तब वहां गया। मैं एफआरआई में अंदर नहीं जा रखा हूं, मैं गुच्चू पानी नहीं जा रखा हूं भाई साहब। जब तक 3 साल तक जब तक तैयारी की ना, तब तक रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम कुछ नहीं। और जब हमें ये दिक्कत हुई, और क्योंकि हाकिम सिंह हमारे आसपास का था, हमें पहले पता लगा क्या है, हमें पहले पता लगा कि किस जेसीबी चलाने वाला का सिलेक्शन उसने करवाया, हमें पहले पता लगा किस ट्रक चलाने वाला का सिलेक्शन उसने कराया, तब हम आगे आए। यार ये तो इन्होंने हमारा भविष्य बेच दिया। और मैं चाहता हूं, बड़े आप सबकी भी रिस्पेक्ट है, इन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय नागरिक है, और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, ये बात जायज है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप भी गाइड करिए उस चीज को, और आप भी अपने, हाँ आप बोलिए इसके बाद। और क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी फेयर जांच कर ले, जिस बच्चे का नहीं होगा या मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बच्चों के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि जांच सही से नहीं हुई और इसलिए पेपर फंस गया। तो ये जो सारी चीजें हैं
आप आज काम कर दीजिए, बच्चे घर चले जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से वो करें। ये अवसर मांग रहे हैं बेचारे, ठीक है गलत हुआ तो एक बार दे दीजिए अवसर, क्या दिक्कत है। सीबीआई के लिए आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में सीट डालनी पड़े उस माध्यम से भी प्रयास करेंगे। दिल्ली जाकर अगर इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक से मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे। पर बात यह कि प्रयास तो सब करें, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि युवाओं को बरगला करके तमाम प्रकार की चीजें, पर जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। हमने दुख झेला है, हम अगर यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बोला ना, जब 3-4 साल तक तैयारी की तो हमने कहीं कमरे से बाहर तक पैर नहीं रखा। जौनसार में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, साल में एक बार घर जाते थे, शादियां छोड़ दी रिश्तेदारों की, घर वालों की तक शादियां छोड़ी। पर भाई हमें ठेस पहुंची है ना, किस प्रकार से चीजें हुई है। तो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कुछ नोट किया है ये भी, और आप अगर बोलना चाहेंगे तो उसके पहले या उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप आइए, आपका सबका स्वागत है, और बड़ा मतलब ये है कि सबका रिस्पेक्ट यहाँ पर होगा। मैं ये मानता हूँ सर, और आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड इट दिस वे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने आपको कुछ बोला है, इसका मतलब आप साफ हैं और अच्छे हैं। इट शोज दैट एक ऑफिसर हमारे बीच में ऐसे हैं जो चुने का भला चाह रहे हैं, भले ही नेता कुछ भी करें, जिन पे करोड़ों की अपनी संपत्ति की जांच चल रही है। सर गेटिंग बैक टू द पॉइंट सर, एक महिला जो आपको लीड दे रही है सर, उसके खिलाफ हमने FIR कर दी, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, कल मैं कहीं देख रहा था, उसको निष्कासित करने की भी बात चल रही थी, विच इज नॉट गुड अगेन। अब हो सकता है कुछ उसमें चल रहा हो। दूसरा, कई जगह सर कैमरा हिडन है, जो बताया जा रहा है कि उसमें पन्नियां लगी हुई हैं और पेपर लगे हुए, उनमें जांच। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली कि आप हमें लीड दो तो हम उस पर काम करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब पिछली बार भी 22-23 में प्रकरण हुआ था और बॉडी और सब लोग थे जो हमेशा लीड देते रहे, तो व्हाट इज पुलिस डूइंग? ये बड़ा प्रश्न है सर। व्हाट इज SIT डूइंग? व्हाई डू यू वांट लीड फ्रॉम अस? हम इन स्कूल में, जो स्कूल में आप बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे अधिकारी को निलंबित कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी, वो स्कूल के जो प्रबंधक है, जो परीक्षा कंट्रोलर है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? क्या वो भाजपा के मीडिया प्रभारी है इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई है सर? दूसरा, ये जांच जब सब इसका भी कोई कारण हो सकता है वैसे, पर एक बड़ा प्रश्न था जब SOG इसकी हरिद्वार में घटित थी, पेपर लीक हरिद्वार में हुआ है, तमाम चीजें हरिद्वार में हुई है, तो ये पूरा मुद्दा उठ के देहरादून पुलिस के पास कैसे आता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा सर, एक बच्ची यहाँ पे कल बोलती है, भाजपा कहती है कि हमारा भगवा झंडा है, भाजपा कहती है। वो बच्ची ने बोला कि अगर मैं संविधान के अंतर्गत मैं वो झंडे को भेज के मैं भारत का झंडा पकड़ना चाहूंगी। आज कहीं ना कहीं उस बच्ची को सुरक्षा की आवश्यकता है, बिल्कुल, जो हमारी बहन है, और उसको तमाम तरीके से ये अलग अलग इनके छुट रही है वो करने की कोशिश में। हो सकता है सर कहीं आपके पास एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ FIR के लिए भी आएगी, तो मैं चाहता हूं उससे पहले उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए, और जो ऐसे फेक उसको गालियां दे रहे हैं अलग अलग कमेंट्स में, उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा बड़ा मुद्दा है। और बच्ची कैमरा अच्छा, दूसरा अगर CBI बड़ा मस्ट है कि वाई नॉट CBI, मतलब SIT, अंकिता प्रकरण में भी SIT हुआ है सर। जो अभी कशिश प्रकरण हुआ उसमें भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, और सुप्रीम कोर्ट से अगर आज वो अपराधी बरी हुआ है तो उसका कारण यही है कि पुलिस अपना काम पूरा से नहीं कर पाई, वेपन डिडंट फाइंड आउट, तो उसके बाद आज वो जिसने किया वो बाहर हो गया। सो अगर CBI है तो CBI है। पहले 2 मिनट बस आपका और लूंगा। पहले तो मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से मैंने भी पढ़ाई करी इलाहाबाद में, और मैंने बहुत सारे आंदोलन चाहे वो तरह तरह में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का पीसफुल और संयमित मैंने देखा है कोई भी आंदोलन उत्तराखंड में, खासकर आप लोग के जो बैनर तले देखता हूं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि मैं भी रास्ते में DM साहब से बात कर रहा था कि इतना यूथ संयमित मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि हम भी उसी यूथ वाले उससे जब पढ़ाई करते थे तो कहीं भी घुस के नारेबाजी, पथराव या तरह तरह की चीजें लोग होती थी, और
कुछ लोग करते थे, तो मैं देखता था कि कितना संयमित आप लोग हैं और इस धूप में भी 4-5 दिन से जो बैठे हैं और संयम है और जैसा सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा आप लोग को और आपके सभी लीडर्स को भी दूंगा कि जो इतना आप लोग से जो संवाद है, इतना कंट्रोल है, जैसे कहा कैसे ही आप लोग शांत रहे, नहीं तो कहीं और जाकर यूथ को एड्रेस करना बहुत भारी काम होता है, खासकर किसी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को। तो मैं आपको सही में धन्यवाद देता हूँ। एकदम जो बातें आपने कही है एकदम ठीक है। जो मैं बस थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, शायद इसमें कुछ लोग मुझे जानते हो, आप भी जानते ही हैं। जब पहली बार ये जो शिकायतें आई थी पेपर लीक की, 5-6 परीक्षाएं थी, वो खासकर यही स्नातक परीक्षा थी, 2021 की बात है। तो पूरी कोशिश की गई और इसमें जहां तक थे, चाहे वो उन परीक्षाओं के साथ साथ और भी जो परीक्षाएं पहले हुई थी, जो 2016 की बीपीटीओ वाली थी, जो पेंडिंग थी, बहुत सालों से पेंडिंग थी, कुछ नहीं हुआ था, और फॉरेस्ट गार्ड वाली भी, फॉरेस्ट वाली भी थी परीक्षाएं जो ऑनलाइन हुई थी। उसमें जितनी भी तन्मयता से, जो भी आप लोग के माध्यम से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले थे, और उसमें मैं तो रहते रहते अपने मुझे ध्यान है कि 74 लोग की अरेस्ट होती। इसमें ऐसा नहीं कि कोई हमने ऐसे लोग को अरेस्ट किया, चाहे वो हाकम सिंह वो भी अरेस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात है, आयोग के चेयरमैन जो पहले पूर्व में रहे वो भी अरेस्ट हुए, परीक्षा नियंत्रक को भी अरेस्ट किया और जो सचिव थे उनको भी किया। तो ऐसा नहीं कि जहां संलिप्तता आई तो उसको छोड़ा गया, शायद काफी समय हो गया तो मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है। और 2 साल बाद जमानत से सुप्रीम कोर्ट से छोटे थे, तो एक जमानत की प्रक्रिया अलग होती है। अब दूसरा जो सवाल आपको मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आयोग है जो इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर हमेशा नजर रहती है। लास्ट टाइम भी जब आयोग से पता चला था कि कहीं ना कहीं संलिप्तता किसी रूप में आई है, तो सभी लोग जेल गए थे। इस बार भी, आज भी, अभी वर्तमान में अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, एसआईटी की पूरी टीम आयोग में ही है। और एक जो अभी बात आई थी कि कुछ पेपर को ब्लैंक छोड़ने की बात थी, जो अभी वीडियो में थी, और बहुत सनसनीखेज थी। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास हो सकता है। तो आज आयोग के जितने भी पेपर सभी के वो लिए जा रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस है कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन, मतलब वैसे जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो 100% लोग अटेंड नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं कि जिससे वो क्लियर कर जाए। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे क्या सस्पेक्टेड लोग हैं जो 10-5 क्वेश्चन ही कर गए या 15 क्वेश्चन करके आए। तो जो 15 क्वेश्चन करने वाला, मैं भी स्टूडेंट रहा, मुझे पता है कि उसका नहीं सिलेक्शन है तो वो फिर रैंडम ही मार के आता है कि चलो तुक्का लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, ये लग रहा क्या पता हो जाए। तो कोई छोड़ के पूरा नहीं आता। तो जितना क्वालिफाइंग है उससे ज्यादा ही करके लोग आते हैं, ये तो मुझे पता है। तो इसकी भी हम स्क्रूटनी करेंगे, जो आरोप है और वो जेन्युइन आरोप है कि क्या कोई ऐसे लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें जो 10-15 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं, तो उनका वैसे भी नहीं होना, तो जनरली फिल करके आ जाते हैं 50-60। तो ये भी स्क्रूटनी में आज पूरी टीम गई हुई है, जिसको मैंने हाईलाइट किया कि जरूर इस एंगल को देखा जाए। सेकेंड है, जैसा कि अभी एक इशू आया कि परीक्षा लीक हुई हरिद्वार में, या परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया बाहर से आया, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ की हो रही है। पहले के जो 8 मुकदमे लिखे गए थे 2021 में सारी परीक्षाओं के, वो सारे देहरादून के रायपुर के थाने में रजिस्टर्ड है। तो गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा लिखा गया वो भी रायपुर में लिखा गया। उसके पीछे एक ये रहता है, जहां आयोग होता है, किसी भी चीज का आयोग या सरकारी कार्यालय होता है, तो जो उसको संचालित करता है, कोई भी घटनाक्रम प्रदेश से रिलेटेड होती है, तो वो आयोग वहीं पर अपने संबंधित थाने में ही शिकायत भेजता है। वो शिकायत भी आई थी आयोग से, उसी शिकायत के आधार पर ही केस रजिस्टर्ड हुआ। ऐसा नहीं कि वो हमने वहां से कोई ट्रांसफर किया। पहले के भी 8 मुकदमे जो लिखे गए हैं सारे जो है रायपुर थाने में लिखे गए, चूंकि कमीशन का जो है कार्य क्षेत्र का जो थाना है वो वही है, तो वो वहीं पर शिकायत भेजते हैं। इस बार भी वहीं भेजी गई। इसके पहले जो अभी जो बात आई थी हाकम सिंह वाले केस में, जिसमें आप लोगों ने काफी वर्क किया था, वो भी थाना वो चूंकि पटेल नगर में लिखी गई थी, चूंकि वो वहां का निवासी था, तो इसलिए चूंकि वो आयोग की तरफ से डायरेक्ट नहीं रजिस्टर्ड करी गई। तो जो चीज आयोग से आती है वो अपने कार्य क्षेत्र में आती है। तीसरा, एकदम सही बात है कि अगर कोई आयोग या कोई भी संस्था जिस पर हमारा विश्वास टिका होता है, जहां सारी प्रक्रिया एग्जाम की होती है, और अगर उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी तो डेफिनेटली परीक्षा के रिजल्ट के बाद हमेशा निराशा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो इसी चीज के लिए सबसे पहला जो हमने फोकस रखा है जांच का, वो आयोग से ही स्टार्ट किया। जैसे आज पूरी टीम आयोग में गई। इसके बाद 1 जनपदों में, जैसा पता है कि रिटायर्ड जज महोदय की अध्यक्षता में, देख रेख में हर जिलों में टीम जाएगी और सभी के क्वेरीज को लिया जाएगा। कुछ बातें आई थी कि कैमरे को हिडन किया गया। जहां तक मुझे पता चला कि जो स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं उनको कहा गया था कि वो कोई वर्क नहीं करेंगे, आयोग के जो कैमरे लगते हैं वो लगाए जाएंगे। अभी ऐसा मुझे पता, मैं इसको आयोग के कैमरे नहीं लगे तो सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि जो इस तरह की क्वेरीज है, इसीलिए डेफिनेटली जब आपको हर डेट दी जाएगी, जैसे यहाँ भी एक डेट दी जाएगी, समय दिया जाएगा 4 से 5 घंटे, उसमें आप अपनी क्वेरीज रिटर्न में वर्बली नोट कराएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। और ये देखा भी जाएगा परीक्षण करके कि क्या इसके पीछे कोई मंशा गलत थी। ये तो परीक्षण चूंकि एक
माननीय रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस साहब आ रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी निगरानी से तो कोई बच नहीं सकता। ना पुलिस बच सकती है, ना कोई ऐसा अपराधी बच सकता है, ना कोई कंडक्ट गलत करने वाला बच सकता है। और मुझे लगता है कि वो सुझाव भी आने वाले समय में जब आयोग की निष्कर्ष आएंगे तो फाइंडिंग में सुझाव भी आएंगे कि कहाँ कहाँ लैप्सेस होने की संभावना होती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक महीने की बात है। बाकी मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोग से, क्योंकि बस इतना ही अप्रिशिएट करूंगा। जो क्वेरीज हैं कृपया करके रिटर्न में या वर्बली जब आयोग बैठता है, यहाँ पर मेंबर बैठते हैं तो आप अध्यक्ष जी बैठते हैं तो आप जरूर उनको कराएं। और इस शांतिप्रिय धरना जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इसके लिए सही कर, हमारी इतनी पुलिस लगी रहती है, मैं भी कहता हूँ इतनी पुलिस क्यों लगाते हो? जब आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि शांति से बैठे हैं और इतना विश्वास मुझे इतने सालों से हमारा इंटरेक्शन है, मतलब कि मुझे पता है कि ऐसी चीज नहीं होगी। और खासकर जितने भी युवा यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, हमें पता है कि सारे लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये भी हमें पता है कि कोई वो लोग नहीं है कि जो पढ़ते नहीं और यहाँ के खाली बैठे हुए हैं। ये सारी जानकारी हमें है और इसीलिए संयम आपकी तरफ से, और इसीलिए आपको कहीं भी एक बार भी डीएम साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा सर एकदम शांति से बैठे। पहली बार ऐसा होता है कि इतनी शांति से मैंने किसी को धरने पर इतने लंबे समय तक बैठे देखा हो। तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा और बाकी आप लोग से जो बातें आई हैं जनरली डेफिनेटली इसको टेकअप करेंगे। सर जो युवा सीबीआई मांग रहे तो सरकार भाई वो सवाल इनसे नहीं है, वो सरकार से करेंगे, ठीक है? उनका काम है, ठीक है, सरकार से बात करेंगे, हम जी से बात करेंगे। अभी एसआईटी के जो जज है, रिटायर्ड जज, उनके उसमें वो काम करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न बताना चाहूंगा कि जो एसआईटी के जस्टिस वर्मा जो है वो पंचायत राज में कुछ पहले पदाधिकारी रह चुके हैं सरकार में, ठीक है? नंबर एक बात। दूसरी बात है जो उनका अपना भाई है रामपाल, वो बीजेपी का पदाधिकारी रह चुका है। सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, कागज है हमारे पास। और इसके अलावा जो इसका सगा भतीजा वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार है, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्यों जस्टिस वर्मा जी को लाया गया, इसलिए हम सीबीआई मांग रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ में जो कागज है ये 20 पेज है और ये 20 पेज ये एफआईआर है, ये एफआईआर है। और ये एफआईआर जिला इकाई लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ की है, थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ। ये 2019 की एफआईआर है और इसमें तकरीबन 20 पेज है, पर तकरीबन इसमें जो जिन पे एफआईआर हुई है वो 13 लोगों पर एफआईआर हुई है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर से पेपर बाहर आया, वहां से ये हुआ, ये सॉल्व नहीं कर पाए, तमाम प्रकार की चीजें जो चल रही हैं। हाकिम सिंह सक्रिय था नहीं था वो भी जांच हो, उसके कितने लोग सक्रिय थे नहीं थे वो भी जांच हो। इसके अलावा जिसने वो पेपर बाहर किया उनका क्या कनेक्शन था, क्या वो था, कितने लोगों तक भेजा, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर पूरा पेपर किसी एक व्यक्ति को भेजा जाए तो 2 घंटे तो वही सॉल्व करने में लगा देगा, तो जो अंदर मांग रहा है वो क्या खाक सॉल्व करेगा? एक बात है। इसलिए हो सकता है कि टुकड़ों में एक 2-2, 3-3 पेज करके किसी को भेजे गए हो। पर ये जो 20 पेज की एफआईआर है ये मैं अभी आपके कार्यालय भी पहुंचाता हूं, एसआईटी में भी दूंगा और आपको भी सर अगर एक प्रतिनिधि चाहिए तो मैं दूंगा। ये सारे लोग जब यूपी में ये जेल गए 2019 में, उनकी जमानत हुई तो ये देहरादून आकर सेटल हो गए, ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है। और उसके बाद ये देहरादून में रहकर उत्तराखंड की भर्तियों में काम कर रहे हैं लिख करने का, और मैं आपको दूंगा एक नाम कौन कौन है, एड्रेस भी दूंगा। और गजब ये हो गया कि जब ये मामला खुला सर, जैसे ही गिरफ्तारियां वगैरह हुई, इनमें से कुछ लोग उस दिन से फरार है, तो सर ये बहुत बड़ा रहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज हम इसको आंदोलन को किसी उस पर उठा लें, घर चले जाएं और कल कोई दूसरा पेपर हो फिर लीक हो जाए। कितनी बार लीक करेंगे? हम तो चाहते हैं कि एक बार ऐसी धरपकड़ हो, एक बार सीबीआई अगर आ ही जाए तो मजा आ जाए। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर की, राम भाई भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो वहां पर मैंने एक जिक्र किया था दूसरे दिन जब आंदोलन शुरू हुआ कि पेपर 11:30 बजे नहीं, पेपर 10 बजे भी बाहर था, तो राम भाई जिक्र करेंगे उसका। तो ये चीजें मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है, आपका बेटा है, किसी का। पूरे उत्तराखंड के परिवार, पूरे उत्तराखंड के
युवाओं का भविष्य है। और तो और हम तो चलो हमारी एज पार हो जाएगी, हम नहीं भरेंगे फॉर्म, नहीं देना है, पर जो आने वाले बच्चे हैं जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे उनका क्या होगा जब तक सुधरा नहीं चाहिए। तो राम भाई आप थोड़ा इस बात के तो भी डिस्कस करिए। और जो कैमरों का है ना, कैमरों का ये मुझे लगता है कि एक जो मैंने पोस्ट डाली थी विकासनगर के स्कूल के प्रधानाचार्य से दबाव में लिखवा लिया गया कि भाई आयोग अपने लगा था इसलिए हमने अपनी पन्नियां लगा दी। और जब मैंने आयोग के अंदर पता किया या जो लोग इसके टेंडर करते हैं इस प्रकार की, उनका कहना कि आयोग कैमरा जरूर लगाता है पर एक मेन गेट पर लगाता है और एक वहां पर लगाता है जहां पर कॉपियां खुलती है। अरे नकल तो कमरों में होती है भाई। एक सेंटर पे कम से कम 20 कमरे होते हैं, 450 सेंटर थे, बताओ कितने कैमरे लगेंगे। इसलिए आयोग ने कोई कैमरे नहीं लगाए थे और जो कैमरे लगे थे उन पर पन्नियां चढ़ाई गई, कहीं पे कागज चढ़ाए गए। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न है। तो राम भाई प्लीज। मैं सिर्फ 2 मिनट अपनी बात रखूंगा सर यहाँ पे। हाँ, राम थोड़ा आगे हो जा, राम थोड़ा आगे हो जा। मैं सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगा सर यहाँ पे कि एक्चुअल में अब ये जो पेपर है ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस पेपर में जो है कई अनियमितताएं आई हुई हैं। तो इस पेपर को जो है सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उसको जो है कैंसिल कराकर ये एग्जाम की घोषणा आज ही कर दी जाए। हम सर ये चाहते हैं कि इस प्रदेश का युवा, हम खुद नहीं चाहते हैं इस प्रदेश का युवा जो है यूं सड़कों पर कब तक वो जो है बैठा रहेगा। क्यों नहीं सरकार हमारी जो है घोषणा कर देती, चलिए बच्चे अपने घरों में जाइए, अब पढ़ाई कीजिए, यहाँ पर आपको जो एक भी बच्चा नजर नहीं आएगा अगर आप ये घोषणा कर दें। और अनियमितताएं क्या क्या हुई हैं उसके जो है 10 से 12 बिंदु खुद हम एसएसपी साहब को हम दे चुके हैं सर को, और इसके अलावा हम गृह सचिव को भी 10 से 12 बिंदु दे चुके हैं कि भाई ये सेंटरों में कितनी बड़ी अनियमितताएं हुई है। सिर्फ पेपर लीक नहीं कह रहा हूं मैं, पेपर लीक तो हुआ ही है, लेकिन जो अनियमितताएं हुई है वो बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई है। और इसके अलावा अभी हमने 10 से 12 बिंदु और बना लिए हैं इस परीक्षा से रिलेटेड कि कहां कहां पर अनियमितताएं हुई है। अगर आप देखेंगे तो दुधली का एक सेंटर है, उस दुधली के एक सेंटर में पेपर होना था 11 बजे, वहां 10:30 बजे से पेपर जो है चालू करवा दिया गया। उसकी भी जांच हो, वो भी हमने दिया हुआ है पॉइंट, उसकी जल्दी जांच हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार के रुड़की में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, हरिद्वार के रुड़की का एक सेंटर है, वहां पर जो है पूरे सेंटर की जो कार्बन कॉपी होती है जो बच्चों को घर के लिए दी जाती है OMR वाली, उसमें जो है ये छपा ही नहीं है कि मैंने कौन कौन से उसमें जो है टिक मारे हुए हैं, कौन कौन से उसमें वो किए। वो देखिए वो बच्चा भी है जो हाथ उठा रहा, तो बहुत सारे ऐसे हैं, वो पूरा मामला है, उस सेंटर की भी जांच हो। उसमें कुछ में पहले से ही गोले हो रखे हैं, कुछ OMR में पहले से गोले हुए हैं, इसके भी है चीजें। तो जब इतने सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, जब इतनी सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम रख चुके हैं। हाँ, एक वीडियो एक जो मुख्यमंत्री के सामने भी हमने रखा, SSP सर के सामने भी हमने रखा कि टिहरी में एक सेंटर है जहां पर जो है बाहर में 2 लड़के जो है पर्ची में कुछ कर रहे थे, ठीक अंदर जाने से पहले वो शिकायत भी हमने की है। और क्या ये जांच का विषय है, क्या वो जो है और वो ChatGPT पर लगे थे जल्दी जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वो वीडियो है हमारे पास और वो वीडियो में हम इनको देंगे और उसमें ABCDEF इसकी जो है, जिस बच्चे ने हमें शिकायत दी वो ये कह रहा था कि इसमें जो है लिस्टिंग कर रखी है ABCD ये सारी चीजें। भाई जब इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे जो है तथ्य हैं, तो आप तत्काल इस परीक्षा को जो है निरस्त कराइए और उसके बाद ही प्रदेश का युवा जो है सड़कों से यहाँ से जो है बाहर निकले। ये आपकी बात एकदम ठीक है। इन्होंने आपने मुझे रिटर्न में बहुत सारी चीजें शेयर करी है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट जब एक रिटायर्ड जस्टिस साहब अपॉइंट हो गए हैं और इसके बाद काम शुरू हो गया, तो ये जो आपकी बातें हैं वो डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगी। और जिस दिन डेट मेरे ख्याल से रिसर्च जल्दी 2-3 दिन के अंदर ये डेट यहाँ पर पहले देहरादून से शुरू करेंगे, इसके बाद हर जनपद में करेंगे। तो इस तरह के साक्ष्य अगर आते हैं आपके माध्यम से, आपने भी दिया और आप लोग से भी आएगा, हर जिले से आएगा, तो डेफिनेटली कहाँ कहाँ क्या चीजें कमियां रही है, जानबूझकर हुई है, साजिश के तहत हुई है या त्रुटियां रही है। तो 1 महीना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पीरियड नहीं है और हो सकता है 1 महीने का तो मैक्सिमम टाइम दिया है।
हो सकता है चीजें 20 से 25 दिन में भी पूरी हो सकती है। तो इतना ही मैं बस कहूंगा। और एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आई है बात बहुत सस्पिशियस भी है कि अगर किसी के बी कॉपी में जो हम कार्बन कॉपी रखते नहीं प्रिंट आया है तो छात्रों का भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया होगा, क्या है। और दूसरी बात, कभी अगर OMR पर अगर कोई किसी ने इंक लगा दी है या पहले से बोला है तो उसको पहले तो मतलब तो एग्जाम की परीक्षा किसी का लगा है और उसको क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन इतनी साइंस फास्ट है कि आपको ध्यान होगा 2016 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, तब से बहुत सारे सुधार किए गए। तो इंक की पेन से भी कौन से गोले लगे हैं और दूसरी कौन सी इंक लगी हुई है, उसके क्या प्रेसिंग के मार्क्स हैं, तो ये सारी चीजें साइंटिफिक चीज निकल आती है। अगर कहीं एक ने भी ऐसा कुछ किया होगा तो वो भी साइंटिफिकली निकल आएगी। जैसे आपने अभी कहा कि पेपर 10 बजे या 10:30 बजे पहले भी आ सकता है। अगर हो सकता है एक आदमी भेज रहा है तो 4 को भेज सकता है। बट मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल STF वगैरह के मैंने बहुत कुछ सीखा है, साइबर में सीखा है। एक भी अगर कोई चीज ऐसी IPDR और कहीं भी वो होगी सेंटर पर, तो वो सारी चीजों का डेटा भी एनालिसिस हो सकता है। और इसमें मैं भी चाहूंगा कि जब चीजें जब होंगी और उसका कोई फाइंडिंग्स आए तो आप में से भी जो एक सदस्य के रूप में या एक कमेटी के रूप में उस चीजों को आपके समझ डेली बेसिस पर हो, चाहे डिस्कशन के रूप में, ये भी मैं प्रस्ताव रखूंगा कि आप लोग को भी उसमें सम्मिलित रखा जाए, जिससे कि संवाद जो है, जो इंडिपेंडेंट जो आयोग के अध्यक्ष जी हैं या SIT जो काम कर रही है, वो आपके भी एक कमेटी के साथ जुड़े रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी जांच की फाइंडिंग देते हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते, तो वो डेली बेसिस पर ना हो, दूसरे तीसरे दिन हो जाए, तो क्या होगा कि ये चीजें हमारे बीच में विश्वास बना रहेगा। तो मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ, जिलाधिकारी महोदय भी इसीलिए आए, और सिर्फ इसलिए आए कि आपको एक आश्वासन, तो जो हमारे स्तर के आश्वासन है वही हम दे सकते हैं। बाकी जो आपकी बातें हैं वो जरूर सरकार तक पहुंचा भी दी जाएंगी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। बट आप लोग को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं इतनी देर गर्मी में खड़े खड़े मुझे पसीना आने लगे और आप लोग तो दिन से बैठे, इसके लिए आप लोग का बहुत सर एक बस लास्ट पॉइंट है। मुझे लग रहा है हमने काफी बातें कर दी और जज साहब के बारे में या उनके रिश्तों के बारे में भी आपको बताया है, आप उस पर सोचिएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण है सर, यहाँ पर सभी लोग हम श्री राम के भक्त हैं और अभी कुछ दिन में दशहरा है, और क्योंकि धामी जी को बेइज्जती से बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो दशहरा यहाँ देखना आएंगे, तो उनको दिखे ना कि यार युवा यहाँ सड़कों पर है। तो आप सब लोगों से आग्रह है सर, अगर ये मेला मतलब जो ये रावण दहन होगा ये दूसरे किसी ग्राउंड में अगर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हाँ तब तक या तो तब तक आप कैंसिल करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मध्य है। किंतु एक इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक तत्काल पहुंचाए, और जो युवा यहाँ पर 5 दिन से इस तरीके से तप रहा है, घाम ताप रहा है, उसकी मांगों तक माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और इस पर तत्काल जो है कुछ कार्रवाई करें। आप हमारे मध्य है, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहली बात तो यह है, हरिद्वार में जिन कॉलेजों में शिकायतें आई हैं उनका कनेक्शन भाजपा के नेताओं के साथ मैं ये चाहता हूं, इस पूरे परीक्षा में कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनका संबंध भाजपा के नेताओं से और वहां परीक्षाएं आयोजित हुई, इसकी लिस्ट हमें चाहिए सार्वजनिक। बिल्कुल। जो इससे पहले जांच हुई, अजय सिंह सर STF के हेड थे, आपको उस समय बहुत सारी जानकारी दी गई। हकम सिंह गिरफ्तार हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। कानून की धाराओं में ऐसी कौन सी कमी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर छूट के आ गया? नकल कानून बना तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा बाहर नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के कानून में BNS में नकल माफियाओं को पकड़ने में सक्षम नहीं है तो आप जनता के सुपुर्द कीजिए, उनका एनकाउंटर कीजिए। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना अटेम्प्ट टू मर्डर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कप्तान साहब से, आपकी तो प्रशासनिक मजबूरियां हैं, आपको ट्रांसफर होना है, किसी प्रमोशन चाहिए, अशोक खेमका जी बनना सबके बस का बात नहीं है। 34 साल में सत्ता उनचास करोड़ है, आप लोगों की प्रशासनिक मजबूरियां हैं। ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देना पड़ता है, हम समझते हैं इस व्यवस्था को, लेकिन ये मुद्दा नहीं
ये व्यवस्था का मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये व्यवस्था का सवाल है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरियां हैं तो इन नकल माफियाओं को जनता के हवाले कर दें, हम इनका इनकाउंटर कर देंगे, हमको मर्डर की धारा नहीं वही बता रहा हूं। आपने कहा कि आपके पास जो भी इनपुट है आप हमें दीजिए। अगर मैं किसी आईएएस अधिकारी और सीएम के किसी खास व्यक्ति का आपको इनपुट दूं, क्या एसआईटी इतनी सक्षम है कि उनकी जांच कर पाएगी? अगर मैं मुख्यमंत्री के परिवार के किसी व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत दूं कि इस चीज की क्या गारंटी कि आप उसकी जांच कर पाएंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की जो प्रशासनिक बॉडी है वो सक्षम नहीं है इस व्यवस्था में जांच करने में। इसके लिए हम सीबीआई मांग रहे हैं। हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने झेला है। इससे पहले हमने आपको इनपुट दिए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, ना तो एसटीएफ की पुरानी रिपोर्ट बाहर आई। लोक सेवा आयोग में भी कई अधिकारी हैं जिनके हम आपको नाम दे सकते हैं, उनकी जांच नहीं हुई। UKSSC का पूरा स्टाफ क्लीन स्वीप नहीं हुआ। तो आप बताइए कि युवा कितना सब्र करेगा? क्या कल को उसके अंदर अगर धीरे धीरे उग्र भावना बढ़ गई तो वो कहाँ जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माननीय जिलाधिकारी से कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर सर क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले हरिद्वार से 235 बच्चे लाए गए और हमने उन बच्चों के माँ बापों से भी बात की। उनका कहना है कि उनका बच्चा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का विद्यार्थी है, वो BA, BCom, BSc कर रहा है और उनको यहाँ लाया गया एकता विहार धरना स्थल पर। वहाँ नारेबाजी कराई गई कि परीक्षा परिणाम जारी कराओ और वहाँ बोला गया कि निष्पक्ष और सारी चीजें हुई है। मैं चाहता हूँ सर, कालनेमी एक आपने अभी अभियान चलाया था जरा उत्तराखंड पुलिस ने, कालनेमी कुछ फर्जी दावों को, तो ये लोग भी कालनेमी अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, इन पर मुकदमा होना चाहिए सर। हम देंगे आपको, होना चाहिए जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कौन है। तो धन्यवाद। आप एक बार डीएम साहब को लास्ट बार सुन लीजिए, फिर ये जाएंगे, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे और इनके मैं निवेदन करूंगा स्पेशल सर, जो इनपुट जो सारी चीजें पता है इस पर गौर करके आप आगे बात करें। और अगर वो मानते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर भी परीक्षा निरस्त होती है और पुनर्परीक्षा की होती है और सीबीआई के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ से युवा हटे जाता नहीं। सुन लीजिए, और उन बसों को पुलिस की सुरक्षा में देहरादून तक लाया गया, पुलिस की सुरक्षा में वापस ले जाया गया। ये सारे दिन भी हमने ऐसे बोल के तो नहीं होगा, हमने बोल दिया, रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे। बस आप डीएम साहब की लास्ट बार बात सुन लीजिए, वो ब्रिज का काम करेंगे शासन के साथ और हम यहाँ बैठे नहीं, वो मैसेज करते रहेंगे कि क्या है। अगर बुलाएंगे तो यहीं से जाएंगे बात करने। धन्यवाद। आराम से सुन लीजिएगा प्लीज। बीच में ना बोले प्लीज। जिस प्रकार से आपने अभी तक शालीनता के साथ सुना है सर, हमारे और सरकार के मध्य एक सेतु का काम कर रहे हैं। प्लीज आप एक बार गौर से सुन लीजिए, तब आप भले बोलते हैं। बैठ जाओ सब बैठ जाओ भाई। अरे बैठ जाओ भाई इधर से। देखिए, जैसे आप सबसे पहले भी जैसे हमने शेयर किया है, हम लोग भी आपके बीच में से ही हैं। हम लोग भी कोई ऐसा पैराशूटेड नहीं है, हम लोग भी आपके बीच में से ही, आप जैसे ही परिवार हाउसहोल्ड से ही आए हैं। मूल रूप से हमारे अभी भी भाई बहन हैं, परिवारजन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हम आपके संवेदनाओं को समझते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी सजेस्ट भी किया है, डेफिनेटली मतलब हम ब्रिज ही हैं आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो जो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको अवश्य रूप से गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाएगा। जो आपकी पेपर कैंसिलेशन की मांग है, मैं पहले उस
उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी होता है, वो एलिगेशंस होती हैं, उसमें पहले विवेचना की जाती है, चाहे वो लोकल थाना करे, SIT करे, CBI करे, कोई भी जांच एजेंसी करे, उसकी पहले विवेचना की जाती है, फिर निष्कर्ष पे आकर उसको सजा मिलती है। आपकी सारी एलिगेशंस चाहे जेन्युइन है, ट्रू है, या हो सकता है कि उसमें कुछ आपका सिर्फ डाउट्स हों, उन सब की विवेचना के लिए हमने आपसे 1 महीना मांगा है। 1 महीने में जो हमारी जांच चल रही है उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हमने आपको पहले भी बात की है कि आप तब भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तब भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो वो आपसे साक्ष्य लेना चाह रही है इन मीडिया डोमेन, इन मीडिया बंधुओं के सामने ही आपसे वो बात करेंगे, चाहे आप ओरली दें, साक्ष्य दें, रिटर्न में दें, जैसा आपको देना है। और आपसे इसलिए मांगा जा रहा है, जैसे हमारे बीच में से अभी एक बंधु जो बता रहे थे कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है, जो जांच एजेंसी है वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे पास ये एक एडिशनल एविडेंस था वो नहीं मांगा गया। जब हम ओपन इंक्वायरी बोलते हैं, ओपन इंक्वायरी या आयोग गठित करने का मतलब यही होता है कि पब्लिक से फीडबैक और एविडेंसेस ले लिए जाएं, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। तो 1 महीने के बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, पब्लिक से मिल लेंगे, छात्र छात्राओं से मिल लेंगे, उसके बाद भी यदि रिपोर्ट आपको संदिग्ध लगती है या इनकम्प्लीट लगती है, तब आप अपना जो डाउट्स है, प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो कर ले। और अभी ये जो परीक्षा हुई थी इसको तो अभी हमने स्टॉल कर ही दिया है, ये हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो जांच रिपोर्ट समक्ष नहीं आती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो आपका ये जो करियर का ये जो टाइम है, ये प्राइम टाइम है, इसमें आपको जो अपना प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कन्वे करना था वो आपने कर लिया, जो आपने मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया, उसपे जो गवर्नमेंट ने वाइडन करनी थी जांच वो कर लिया गया। जहां तक CBI की आप बात कर रहे हैं, देखिए जब आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी और उसमें इनको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा आमजन संतुष्ट नहीं हो रहा या जांच में कुछ कमियां हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे कवर नहीं हो पाया या सक्षम नहीं था हमारा जांच एजेंसी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो उस तरफ भी सोच लिया जाएगा। ऐसे कोई उसमें रूल आउट नहीं किया गया कहीं से, किसी भी इंडस्ट्री जो आपकी मांग है सीबीआई जांच के लिए, उसको भी ऐसा कोई रूल आउट नहीं कर दिया गया कि वो अड़ी करके नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन पहले एक अपनी जो स्टेट एजेंसी होती है, हमेशा उससे पहले सीबीआई की जो है वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है, फैक्ट फाइंडिंग, हमेशा एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है कि केस डिटेल्स क्या है, क्या क्या आपने जांच करी, क्यों आपने रिकमेंड किया सीबीआई को कि आप क्यों सक्षम नहीं थे उसको करने के लिए, तो ये सब वैसे भी जांच करनी पड़ेगी, तो बिना उसके वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे पेपर कैंसिलेशन के लिए तो हम डिसीजन सब करेंगे जब उनकी रिपोर्ट आ जाए।